डेयरी से जुड़ी उद्योग और इससे जुड़ी कॉन्फ्रेंस होना काफ़ी महत्वपूर्ण है और 48 साल के बाद भारत को इसकी मेज़बानी का अवसर मिल रहा है। ऐसे में इसका न केवल महत्व बढ़ जाता है बल्कि भारतीय किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस भी है। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 50 से भी अधिक देशों के 150 से भी अधिक 1500 से भी अधिक डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की कॉन्फ्रेंस होना न केवल भारत के किसानों को नई तकनीक से रूबरू कराने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है बल्कि भारत को मेजबान देश बनने के रूप में गौरवशाली इतिहास भी है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए न केवल भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय तकनीक है उसको अपने देश के किसान जानेंगे बल्कि यहाँ जो सहकारिता का मॉडल है उसको दुनिया भर के देश अपनाने के लिए प्रेरित भी होंगे। तो निश्चित तौर पर ये 12 सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के जो कृषि और डेयरी और पशुपालन विभाग को आगे बढ़ावा देने की जो पहल थी उसी के तहत ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, क्योंकि बीते 8 साल का अगर हम इतिहास देखते हैं 2014 से ही तो भारत में 44% डेयरी का दुग्ध उत्पादन न केवल बढ़ा है बल्कि किसान आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत भी बने हैं। इन सभी विषयों पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान और भी वर्तमान में गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आइए इनसे जानते हैं, सर ये कॉन्फ्रेंस अगर पशुपालक और डेयरी से जुड़े स्टेक होल्डर के संबंध में बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, आप ये इसमें जो कॉन्फ्रेंस में हम जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें दूध उत्पादन से लेकर दूध का प्रोसेसिंग तक या दूध को किस ढंग से हम उसको ठीक ढंग से रख सकते हैं या आगे मार्केटिंग कर सकते हैं उसके बारे में सारी चर्चा हो रही है। और दूध उत्पादन में आपने जैसे कहा है कि हमारा देश विश्व में सर्वोपरि है और जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में इस दिशा में लगातार कार्य किए गए हैं और जिसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कई तकनीकियाँ विकसित की हैं और जो हमने उनको लगातार समय समय पर किसानों तक पहुंचाई है। यहाँ पर जो आपस में चर्चा हो रही है, जो विदेश में क्या काम हो रहा है, जो किस काम में हम उनसे पीछे हैं, कहाँ पर हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो जो उनके पास टेक्नोलॉजी है वो हमें लेनी चाहिए, या वो लोग भी कहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे पास बड़ी सिंपल छोटी छोटी जो हमारे पास जो तकनीकियाँ हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वो उसको अपनाएंगे। तो आपस में जब जो साइंटिफिक कम्युनिटी हो गया, मार्केटिंग वाले हो गए या प्रोसेसिंग वाले हो गए या इंडस्ट्रीज वाले हैं, जब आपस में बैठेंगे तो चर्चा होगी और चर्चा से एक दूसरे का जो भी है जानकारी मिलेगी और उसको हम आगे आने वाले दिनों में अपने रिसर्च में, अपने इंडस्ट्री में अपनाएंगे और इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि अलग अलग देश के 50 देशों के लोग आए हैं और उसमें जो वैज्ञानिक हैं, उसमें वैज्ञानिक के अलावा जो हमारे इंडस्ट्रीज वाले हैं वो लोग भी हैं और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिससे कि जो इसको अपनाते हैं वो भी इसमें हैं। हमारे किसान भाई भी इसमें जुड़े हुए हैं और मैं खुद मतलब देखता हूँ कि जैसे सुबह का जो सेशन था जिसमें मैंने चेयर किया था उसमें हमने चर्चा की थी कि एनर्जी का कैसे सेव करें और एनर्जी के साथ साथ हमारा पानी का बचाव कैसे करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज में या डेयरी में या पशुपालन में पानी का बड़ा यूज होता है। कैसे हम कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा हम दूध उत्पादन कर सकें, उसके बारे में चर्चा हुई और कोई जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इसमें उसके बारे में डिस्कशन हुआ। उसमें मैंने देखा कि USA से और उसके दूसरे जगह से जो हमारे स्पीकर थे बड़ा उन्होंने अपनी बात रखी और बड़ी अच्छा चर्चा हुई है जिसका जो रिकमेंडेशन हम आगे भारत सरकार को जमा करेंगे। सर अगर बात करें भारत का जो सहकारी मॉडल है, प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि भारत के छोटे और लघु जो किसान हैं पशुपालन 2-2, 3-3 परिवारों के समूह के रूप में कोऑपरेटिव डेयरी चलाते हैं और आज एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के रूप में अमूल जैसे ब्रांड दुनिया के 40 देशों में अपनी ख्याति फैलाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत का सहकारिता मॉडल दुनिया भर में जाएगा और भारत की अलग से एक शाख बढ़ेगी, क्या कहें? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप ये मानते हैं कि जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं आपस में मिलके, जैसे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 1 या 2 या 3 पशु हैं और उनका दूध जो उनके जो घर में 5 लीटर से 10 लीटर तक दूध होता है उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाए। तो जैसे कहा है जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप ये देखें कि जो भी तकनीकियाँ अपनाएं इनका विकास होना चाहिए और इनको आप किस ढंग से मार्केट से जोड़ते हैं, किस ढंग से इनका आगे जो दूध इनको मिलता है उसको प्रोसेसिंग में लाते हैं और किस ढंग से उनकी आमदनी बढ़ती है, उसके बारे में जिक्र जो उन्होंने कहा और बहुत अच्छा है। और हम सब लोग
उसी जो है डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में भारत का दूध और ज़्यादा उत्पादन होगा। जब ये छोटे छोटे किसान भी जुड़ेंगे, उनके दूध भी हमें मार्केट तक पहुंचाने में हम लोग जो सक्षम हो पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि देश जो है पीछे होगा, और ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा। और हमेशा मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से 6% की दूध में ग्रोथ है, ये 6 से बढ़ के हो जाएगी। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में ये 8% होने वाली है। तो हमारे जितने छोटे किसान हैं, उनका सबका जो फायदा होगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और इससे दूध में देश आगे बढ़ेगा। अगर बात करें इस कॉन्फ्रेंस से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 75 लाख किसान जुड़े हुए हैं। भारत के 8 करोड़ जो पशुपालक किसान हैं, उनके लिए डेयरी के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। तो कितना बदलाव भविष्य में अब देखते हैं नए भारत की संकल्पना में, ग्रामीण भारत में आर्थिक तरक्की और खुशहाली? देखिए, जब मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में निदेशक था, तो मैं बार बार अपने छोटे किसानों को यही कहता था कि जो भी छोटी छोटी पैकेजेस प्रैक्टिसेस, जो भी तकनीकियां हम लोगों ने विकसित की है, उसको अपनाएं। क्योंकि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और जब भी छोटी छोटी तकनीकियां या जो भी टेक्नोलॉजीज है, उसको आप अपनाएंगे तो आप लोगों को लाभ होगा। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमेशा टीकाकरण पर ध्यान रखें। एक तो वैक्सीनेशन पर ध्यान रखें, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो है उस पर जो ध्यान रखें, और नस्ल सुधार पर ध्यान रखें। मैं इस समय गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद मैंने अभी 1 हफ्ते पहले ही संभाला है। और वहाँ पर भी मैं जब अपने डेयरी फार्म में मैं घूमा, और जब मैंने वहाँ से किसानों से या महिलाओं से मैंने चर्चा की, तो मैंने उनको भी यही कहा कि अगर आपको डेयरी में उत्पादन बढ़ाना है, तो जो भी तकनीकियाँ हमारे द्वारा विकसित की गई हैं, उनको अपनाएं। लगातार हमारा एक और सोच होनी चाहिए कि उनको हम लोग अपनी ओर से प्रशिक्षित करें, उनको ट्रेनिंग दें। लगातार इस दिशा में कार्य चल रहा है। NDRA में भी काम चल रहा है, और इस समय जो पन्नगर में भी काम चल रहा है, और जिससे वो छोटी छोटी जानकारी उनको मिलेंगे। छोटे छोटे वो रख रखाव का ध्यान रखेंगे, कैसे दूध का उत्पादन करना है, कैसे उसका रख रखाव करना है, क्या क्या चीज़ें उससे बन सकती हैं, क्या क्या वैल्यू एडिशन उसमें करना है। और ताकि उनसे क्या होगा कि उनको मार्केटिंग में, मार्केट के बाद अगर मार्केट में आता है वो उनका प्रोडक्ट, तो अच्छी आमदनी उनको मिलेगी, अच्छा पैसा उनको मिलेगा, और उसकी वजह से उनका जो विकास होगा। निश्चित तौर पर यह कॉन्फ्रेंस न केवल पशुपालकों और किसानों के लिए आर्थिक तरक्की का माध्यम है, बल्कि भारत के सहकारिता मॉडल को दुनिया भर में फैलाकर जो जरूरतमंद देश है, छोटे देश हैं, वहां रहने वाले गरीबों को दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन माध्यम भी है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए न केवल भारत अपनी दुनिया भर में एक साख बनाएगा, बल्कि जो किसान, पशुपालक और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर है, उनको नया संदेश भी देगा।